जे.आर.डी. टाटा, टाटा साम्राज्य और एरोस्पेस पायनियर के दूरदर्शी वास्तुकार। भारत के औद्योगिक परिदृश्य में हुए बदलाव का अधिकांश श्रेय जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिन्हें जे.आर.डी. के नाम से जाना जाता है, के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण है। टाटा 29 जुलाई 1904 को पेरिस, फ्रांस में एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में जन्मे जे.आर.डी. टाटा भारतीय व्यापार इतिहास में सबसे प्रभावशाली और सम्मानित शख्सियतों में से एक बन जाएगा। उनकी यात्रा ने न केवल टाटा समूह की नियति को आकार दिया बल्कि भारत के एरोस्पेस उद्योग पर भी एक अमिट छाप छोड़ी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जे.आर.डी. टाटा का पालन पोषण महानगरीय था और उद्यमिता और परोपकार के मूल्यों से ओतप्रोत था। उनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा एक सफल व्यवसायी थे और उनकी मां सुजैन ब्रियर फ्रांसीसी मूल की थीं। टाटा की प्रारंभिक शिक्षा विविध थी, जिसमें उन्होंने पेरिस के जॉनसन डी सेली स्कूल, उसके बाद बॉम्बे, अब मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। फ्रांस में उनके प्रारंभिक वर्षों ने उन्हें 20वीं सदी की शुरुआत के अग्रणी औद्योगिक और विमानन विकास से अवगत कराया। उद्यमशीलता की शुरुआत। भारत लौटकर जे.आर.डी. टाटा ने अपने चाचा सर दोराबजी टाटा, जो टाटा समूह के शीर्ष पर थे, के संरक्षण में व्यवसाय की दुनिया में कदम रखा। 1938 में 34 वर्ष की आयु में जे.आर.डी. टाटा अपने चाचा के बाद समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। इसने टाटा समूह को एक वैश्विक समूह में बदलने की उनकी आजीवन प्रतिबद्धता की शुरुआत को चिह्नित किया। जे.आर.डी. के तहत टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने स्टील, रसायन, कपड़ा और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में प्रवेश करके अपने व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाई। समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पदचिह्न का विस्तार किया, एक वैश्विक उपस्थिति स्थापित की जिसने आज के बहुराष्ट्रीय समूह की नींव रखी। जे.आर.डी. नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और सामाजिक जिम्मेदारी के टाटा के लोकाचार टाटा ब्रांड की पहचान बन गए, जिसने इसे व्यापार जगत में अलग कर दिया। एरोस्पेस दूरदर्शी और राष्ट्र निर्माता। पारंपरिक व्यवसाय के दायरे से परे जे.आर.डी. विमानन के प्रति टाटा का जुनून और भारत के लिए इसकी क्षमता को पहचानने की उनकी दूरदर्शिता ने देश के एरोस्पेस उद्योग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया बन गई। इसने जे.आर.डी. के साथ नागरिक उड्डयन में भारत की यात्रा की शुरुआत की। टाटा देश में हवाई यात्रा को जन परिवहन के साधन के रूप में स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जे.आर.डी. विमानन के प्रति टाटा की प्रतिबद्धता व्यावसायिक हितों से परे है। राष्ट्रीय विकास में एरोस्पेस के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए उन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। TIFR अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बन गया और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की परमाणु क्षमताएं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जे.आर.डी. टाटा के दूरदर्शी नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि टाटा कंपनियों ने युद्ध प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा कारखानों ने राष्ट्रीय सेवा के प्रति समूह की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए आवश्यक वस्तुओं और उपकरणों का उत्पादन किया। स्वतंत्रता के बाद का योगदान। स्वतंत्रता के बाद जे.आर.डी. भारत के औद्योगिक और एरोस्पेस परिदृश्य पर टाटा का प्रभाव लगातार बढ़ता रहा। 1952 में राष्ट्र के प्रति उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए वह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय बने।
एक अग्रणी उद्योगपति और राष्ट्र निर्माता के रूप में उनकी भूमिका तब और उजागर हुई जब उन्होंने योजना आयोग के सदस्य के रूप में देश की आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह का विस्तार और विविधता जारी रही। उल्लेखनीय उद्यमों में 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना शामिल है, जो बाद में भारत में एक अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता बन गई, और 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का निर्माण, जिसने भारतीय आईटी उद्योग को आगे बढ़ाया। एरोस्पेस पर विरासत और प्रभाव। JRD एरोस्पेस क्षेत्र में टाटा की विरासत शायद 2007 में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TSL) की स्थापना में सबसे अधिक स्पष्ट है। TSL भारत की रक्षा और एरोस्पेस उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है, जो स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के विकास में योगदान दे रहा है। कंपनी JRD को दर्शाते हुए विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों के लिए घटकों के निर्माण में शामिल रही है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का टाटा का दृष्टिकोण। एरोस्पेस उद्योग के लिए उनका दृष्टिकोण केवल व्यावसायिक हितों से परे था। JRD टाटा ने आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकीकरण की क्षमता को समझते हुए भारत में एक मजबूत विमानन बुनियादी ढांचे के विकास की लगातार वकालत की। उनके प्रयासों ने भारत के विमानन क्षेत्र को एक गतिशील और प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए आधार तैयार किया। व्यक्तिगत दर्शन और परोपकार। JRD टाटा की नेतृत्व शैली में व्यावहारिकता, नवीनता और करुणा का एक दुर्लभ मिश्रण था। सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कैंसर के उपचार और अनुसंधान के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल की स्थापना के माध्यम से स्पष्ट हुई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) और दोराबजी टाटा ट्रस्ट। अन्य कर्मचारी कल्याण के महत्व में उनके विश्वास के कारण टाटा समूह के भीतर कर्मचारी अनुकूल नीतियों की शुरुआत हुई, जिसने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए मानक स्थापित किए। JRD व्यापार और समाज के बीच सहजीवी संबंध बनाने पर टाटा का जोर टाटा समूह के लोकाचार को प्रभावित करता रहा है। निष्कर्ष। JRD टाटा की जीवन यात्रा दूरदर्शिता, नवप्रवर्तन और अटूट प्रतिबद्धता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। टाटा साम्राज्य के वास्तुकार के रूप में उन्होंने न केवल एक ऐसा समूह बनाया जो विविध उद्योगों को फैलाता है, बल्कि भारत के औद्योगिक और एरोस्पेस परिदृश्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासत न केवल बोर्डरूम में बल्कि लाखों लोगों के दिलों में अंकित है, जिन्होंने उनके द्वारा पोषित संस्थानों और पहलों से लाभ उठाया है। JRD टाटा का जीवन महत्वाकांक्षी उद्यमियों, नेताओं और समाज पर स्थायी प्रभाव डालने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।